अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप इलस्ट्रेटर के अंदर प्रोफेशनली एक बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इलस्ट्रेटर के अंदर प्रोफेशनली बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास एक लोगो है और यहाँ पे अरेबियन फॉन्ट प्रिंटिंग प्रेस का लोगो यहाँ पे मेरे पास है और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है इसी के साथ। तो ये है इनकी ब्रांडिंग, इसका हम बनाएंगे बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड किस तरह से डिजाइन करेंगे, सबसे पहले तो हमें प्रीसेट बनाना पड़ेगा, यानी एक लेआउट बनानी पड़ेगी जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर मेन्यू बार के अंदर यहाँ पे मैं सिंपली फाइल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा। न्यू पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट की एक विंडो आ चुकी है। इसके अंदर यहाँ पे देखें तो नीचे आपके पास दिया हुआ है मोर सेटिंग्स का आइकन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। मोर सेटिंग्स पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे मोर सेटिंग्स का ऑप्शन आ चुका है। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि मुझे कितनी विड्थ एंड हाइट रखनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर टाइप कर देता हूँ बिजनेस कार्ड। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया बिजनेस कार्ड। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और नीचे यहाँ पे जो यूनिट लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे इंचेस में कर दूंगा। आप सेंटीमीटर्स जो भी करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विड्थ दे दूंगा इसकी 3.5 और यहाँ पे हाइट दे दूंगा इसकी 2 और उसके बाद ब्लीड यहाँ पे नीचे दे दूंगा 0.125 और उसके बाद यहाँ पे CMY के नीचे मेरा कलर मोड सेलेक्टेड और यहाँ पे हाई 300 PPI रख दें आप यहाँ पे। और उसके बाद बाकी सब चीज़ें वही रहने दें। यहाँ पे सिंपली आपने नंबर्स ऑफ आर्टबोर्ड 2 कर देना है क्योंकि एक फ्रंट साइड होगी एक बैक साइड होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ तो मैं इनके लिए बना रहा हूँ, यानी अरेबियन फॉन्ट्स के लिए बना रहा हूँ मैं यहाँ पे बिजनेस कार्ड। तो आप का जो भी क्लाइंट है आपने उसके लिए बनाना है और डिजाइन आपने खुद से सोचना है। ये नहीं कि यहाँ पे जिस सीक्वेंस के अंदर मैं अपनी चीजें यहाँ पे पुट ऑन करूंगा वही आपने करना है। आप अपने माइंड से कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ आपको कुछ हिंट्स दूंगा, यानी कुछ टिप्स दूंगा किस तरह से आप बिजनेस कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। मैं आपको लेआउट बता रहा हूँ किस तरह से आपने उसके ऊपर वर्क करना है, कहाँ कहाँ चीजें आपने एडजस्ट करनी है, किस तरह से उनको अलाइन करना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक लेआउट बन चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टूल बार के अंदर आऊंगा और यहाँ पे मेरे पास जो रेक्टेंगल टूल दिया हुआ है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले तो इसका एक बैकग्राउंड बना लेता हूँ। यहाँ पे ब्लीड मार्क के एक कॉर्नर से पकड़ के मैं नीचे वाले कॉर्नर तक यहाँ तक ड्रैग कर दूंगा। यहाँ मेरी एक ये रेक्टेंगल बन गई इसके ऊपर, यानी ये हमारा बैकग्राउंड होगा। सबसे पहले एक मैं ये काम करता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बैकग्राउंड को। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, सेफ्टी मार्जिन क्रिएट करना है जिसके अंदर रह के हम अपने मैटर को फिट करेंगे, यानी जो भी लोगो और टेक्स्ट वगैरह हम ऐड करेंगे वो उस एक स्पेसिफिक साइज के अंदर यानी पुट ऑन हम करेंगे यहाँ पे अपने लेआउट के ऊपर। उससे बाहर नहीं जाने देंगे हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट या जो भी हम मैटर यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे अपने एक आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। मैंने ड्रैग नहीं किया, मैंने सिर्फ क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगल का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे वो पूछ रहा है कितने साइज की आप रेक्टेंगल यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3.25 इसकी विड्थ और यहाँ पे हाइट में देता हूँ 1.75। 3.25 बाय 1.75 मैंने यहाँ से ओके किया। उसके बाद ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गई, इसको मैं अलाइन कर लूंगा। अलाइन किस तरह से करूंगा, मैं विंडोज के अंदर जा रहा हूँ, ऊपर मेन्यू बार के अंदर यहाँ पे अलाइन पैनल को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद अलाइन पैनल मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। इसमें मैं यहाँ पे नीचे सेलेक्ट करता हूँ अलाइन टू आर्टबोर्ड एंड देन यहाँ पे मेरे पास जो बटन दिया हुआ हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, वर्टिकल अलाइन सेंटर, इन दोनों पे मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली यहाँ पे बिल्कुल अलाइन हो चुका है। उसके बाद आप चाहें तो अलाइन पैनल को यहाँ पे रख लें। मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख लेता हूँ क्योंकि मुझे इसका यूज़ करना है थोड़ी देर अभी। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल आ चुकी है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जो फिल एंड स्ट्रोक दिया हुआ है इसको फिल को मैं यहाँ पे ऊपर रख के इसको सिंपली यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। फिल मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ स्ट्रोक चाहिए। स्ट्रोक को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है मेक गाइड्स का ऑप्शन, मेक गाइड्स कर दूंगा। उसके बाद दोबारा से राइट क्लिक और यहाँ पे लॉक गाइड्स, लॉक भी हो गई और ये हमारी एक गाइड क्रिएट होगी। इसके अंदर हम अपने मैटर को फिट करेंगे। अब मैं इसी एक दफ़ा राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको अनलॉक कर देता हूँ। इसको ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ ड्रैग करता हूँ, इसकी एक कॉपी जनरेट हो गई दूसरे आर्टबोर्ड के ऊपर, क्योंकि दोनों साइडों में हमें ये ब्लीड चाहिए, यानी ये जो हमने एक सेफ्टी मार्जिन रखा है। इसको मैं गाइड को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से अलाइन पैनल के अंदर जाके इसको क्लिक कर दूंगा और इसको क्लिक कर दूंगा, इसमें भी अलाइन हो गई। अब मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे लॉक गाइड्स कर दूंगा। अब हमें रेक्टेंगल्स क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे टूल बार के अंदर जाता हूँ, रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ से इस रेड जो ब्लीड लाइन है इसके ऊपर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ये होगा हमारा बैकग्राउंड। यहाँ से मैं फिल एंड स्ट्रोक को स्वैप करता हूँ फिल में। फिल का कलर मैं यहाँ पे फुल वाइट दे देता हूँ, मुझे वाइट बैकग्राउंड ही चाहिए।
उसके बाद ये बैकग्राउंड हमारा आ गया फर्स्ट पे। इसी को ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसकी एक कॉपी जनरेट करूंगा मैं यहाँ पे और बैक साइड पे भी डाल दूंगा। अब ये दोनों साइडें हमारी रेडी है। अब हम इसके ऊपर अपना मैटर पुट ऑन कर सकते हैं। अब मैं फर्स्ट साइड पे सबसे पहले मैटर फिट करूंगा, ये लोगो वगैरह टेक्स्ट वगैरह जो भी हमें ऐड करना वो यहाँ पे करूंगा। मैं यहाँ पे एक फाइल में जाता हूँ यहाँ पे, और मेरे पास ये लोगो और इसकी ये जो तमाम लाइनें वगैरह ब्रांडिंग इनकी एक बनी है, इसको मैं यहाँ पे उठा के लेके आता हूँ और यहाँ पे बिजनेस कार्ड के ऊपर रख दूंगा। मैंने इसको यहाँ पे लेके आया, साइज इसका मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है और मैं इसको यहाँ पे सिंपली फिट करूँगा। यहाँ पे ये गाइड के पास आएगा यहाँ पे ऊपर, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गाइड और ये मेरा लोगो एग्जैक्ट इसी के ऊपर है, यानी इससे बाहर नहीं जाना चाहिए जो कुछ भी आप यहाँ पे फिट करने वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको बिल्कुल गाइड के साथ मिला देता हूँ क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए ये ऊपर। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी इसको बाहर तक मिलाऊंगा। ये आपने याद रखना है कि ये जो एस लिखा हुआ यानी प्रेस लिखा हुआ है ये मेरी टाइपिंग है, यानी मेरा टेक्स्ट है। टेक्स्ट तो इसके अंदर ही रहेगा। यहाँ पे जो गाइड आपको ये दिख रही है, ये आपको यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर की इसके अंदर, लेकिन जो ये आपका लाइन होगा यानी कोई भी आप रेक्टेंगल अगर यूज करेंगे, कोई सा भी डिजाइन यूज करेंगे तो वो आप फुल ब्लीड तक लेके जाएंगे। मैं यहाँ तक इसको लेके जाऊंगा, यहाँ से ये कटिंग के दौरान कट जाएगा और मेरा जो रिक्वायर्ड है मुझे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे लग चुका है। उसके बाद हमें अब इनका कोई सा भी टेक्स्ट ऐड करना है, यानी इनका कॉन्टैक्ट वगैरह और जो कुछ भी हमें यहाँ पे ऐड करना है वो हम करेंगे। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टूल बार के अंदर जाके यहाँ पे टाइप टूल लेता हूँ या फिर टी प्रेस कर सकते हैं आप, उससे भी टाइप टूल एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास लॉरेम इप्सम का ये जो डिफॉल्ट होता है उनका एक वर्ड वो यहाँ पे आ जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो मैं जल्दी से टाइप करता हूँ। सबसे पहले तो कोई सा भी नेम, और उसके बाद यानी अगर आप मैनेजर का नेम लिखना चाह रहे हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है टेक्स्ट की उसी के हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपके क्लाइंट ने आपको बोला है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कोई एक किसी बंदे का नाम लिखते तो उसके नीचे उसकी हम पोजीशन लिखेंगे और उसका मोबाइल वगैरह, और उसके बाद ये कंपनी का जो भी टेक्स्ट होगा, जीमेल आईडी होगी या उसी के साथ टेलीफोन वगैरह, तो वो हम ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई सा भी नाम लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने तारिक हसन लिख दिया। इस तरह से मैंने कोई सा भी नाम लिख दिया। उसके बाद ऊपर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में जाता हूँ। यहाँ पे जो इसका सेलेक्टेड है फॉन्ट अभी करंटली वो है मायरिट प्रो, इसको मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास एक फॉन्ट है मेवन प्रो, उसको मैं रखूंगा, वो यहाँ पे मेरा फेवरेट फॉन्ट है। यहाँ पे मेवन प्रो बोल्ड, इसको मैं रख दूंगा। और उसके बाद ये नाम मुझे बोल्ड ही चाहिए, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूंगा, इसको यहाँ पे रखूंगा। ये आपने याद रखना है, यहाँ पे गाइड तक ही रखना है, गाइड से बाहर इसको नहीं जाने देना। यहाँ तक ये मेरा नाम आ गया। उसके बाद इसी नाम की एक मैं नीचे कॉपी लूंगा, ऑल्ट के साथ इसको सेलेक्ट करूंगा, इस तरह डबल क्लिक करके यहाँ पे इसकी पोजीशन दे दूंगा। जैसे कोई सा भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जनरल मैनेजर लिख दिया। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऊपर यहाँ पे जाता हूँ प्रॉपर्टी पैनल के अंदर और यहाँ से जो बोल्ड है इसको रेगुलर कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे रेगुलर चाहिए। बाकी इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ तक काफ़ी है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर भी कर देता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। अभी ये ठीक लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद इसी का यानी ये जो जनरल मैनेजर है इसका मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिखूंगा यहाँ पे, यानी फ़ोन नंबर लिख दूंगा इसका। अगर आप लिखना चाहें आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको। इसकी मैंने कॉपी ली जनरल मैनेजर की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसका मोबाइल नंबर लिख दिया है यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे गाइड तक, यहाँ तक मैं रखूंगा, थोड़ा सा इसको ऊपर करूंगा क्योंकि इस बंदे का ये फ़ोन नंबर है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, यानी कुछ भी ये बिल्कुल सिंपल अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन की कॉपी एक नीचे ले लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ मैंने इसकी कॉपी ले ली, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा सा लगे यहाँ पे। ये मैंने इसको इतना रख दिया। उसके बाद इन सब टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इस लाइन समेत मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ तक ठीक मुझे लग रहा है। उसके बाद नीचे और भी कुछ भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप और कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं इन दोनों की एक कॉपी नीचे ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे टेलीफोन एंड ईमेल ऐड करनी है तो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेलीफोन। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टेलीफोन भी लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे ईमेल। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल कोई सी भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक टेम्परेरीली यहाँ पे लिख देता हूँ
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनकी ईमेल आईडी भी यहाँ पे लिख दी है। मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और ये अभी हो चुका है। उसके बाद आप चाहें तो एड्रेस वगैरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे वो अभी नहीं लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्रोफेशनल सा यहाँ और सिंपल सा हमने यहाँ पे बिजनेस कार्ड डिज़ाइन किया। इसकी बैक साइड भी हम अभी बनाएंगे यहाँ पे, या आप चाहें तो यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, या टेलीफोन हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनका एड्रेस वगैरह। मैं एड्रेस भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, यानी इनका एड्रेस भी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने टाइप कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो लिखा हुआ है इसको मैं KSA भी कर सकता हूँ, यानी कैपिटल में मैं यहाँ पे लिख दूंगा KSA, और इसको Ctrl X से मैंने कट कर दिया और यहाँ पे दमाम के आगे ला के इसको मैंने Ctrl V से पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसकी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे कर लूँगा, इतना मैं इसको एडजस्ट कर दिया। उसके बाद अभी ये हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब हमने बैक साइड बनानी है, यानी ये तो हमारा ओके हो चुका है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन भी दे दिए। आप कुछ और चाहें यहाँ पे तो कर सकते हैं, जैसे इस लोगो की यहाँ पे कॉपी लेके इसी तरह का ग्रीन कलर का ही, क्योंकि इनकी ब्रांडिंग के अंदर ज़्यादातर यूज़ किया गया है ग्रीन कलर, तो आप ग्रीन कलर ही यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ करें तो अच्छा है। अब मैं बैक साइड यहाँ पे बनाता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे इनकी जो ब्रांडिंग है इसी की कॉपी ले लूँगा एक यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी बना लेते हैं। जैसे इस येलो लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, इस अरेबियन फ़ॉन्ट को यहाँ पे नीचे रखता हूँ, और यहाँ पे ऊपर अलाइन पैनल से इसको सेलेक्टेड रखूँगा और यहाँ पे सेंटर कर दूँगा, यहाँ से अलाइन टू आर्टबोर्ड और यहाँ पे सेंटर। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इस लोगो को थोड़ा सा यहाँ पे रख देता हूँ, इस लोगो को भी सेंटर कर देते हैं, और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर थोड़ा सा बड़ा किया मैंने, इस लोगो को यहाँ पे रख दिया। अभी बैक साइड ये इतनी सिंपल ही ठीक है। उसके बाद इसी लोगो की मैं कॉपी ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इसका यहाँ पे मैं रख देता हूँ यहाँ तक। यहाँ मैंने इसको रख दिया। इसकी यहाँ पे ओपेसिटी जो ऊपर दी हुई है इसको मैं यहाँ पे 15% कर देता हूँ। अभी यहाँ पे ये प्रिंटिंग में थोड़ा अच्छा सा यहाँ पे लुक देगा, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। यहाँ पे ठीक है। उसके बाद ये हो चुका है। बाकी ये जो एक्स्ट्रा साइड जो यहाँ पे इसकी दिख रही है उसको आप इग्नोर करें, वो यानी प्रिंटिंग के अंदर जो कटेगा उसमें कट जाएगा, यानी ये हमारा सेव नहीं होगा। आप चाहें तो इसके ऊपर मास्क कर सकते हैं। जैसे मैं रेक्टेंगल लूँगा और यहाँ से इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना दूंगा। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दी, मैंने V प्रेस किया, सिलेक्शन टूल से सब कुछ सेलेक्ट किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क एंड डन। यहाँ पे हमारा लोगो है वो कट चुका है, और जो हमारे आर्टबोर्ड के अंदर लोगो है वो ही आ चुका है। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइडें यहाँ पे बन चुकी हैं बिजनेस कार्ड की। तो अब अगर हम इसको मॉकअप में देखें तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, जैसे कि अभी आपको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हमने इसको सेव करना है। ये मैं आपको मॉकअप दिखा रहा हूँ, यानी प्रिंटिंग के बाद ये कैसा दिखेगा। अब मैंने इसको सेव करना है। सिंपली सेव करने के लिए मैं Ctrl+Shift+S प्रेस करूंगा। Ctrl+Shift+S से क्या होगा, सेव एज की विंडो आ जाएगी। यहाँ से मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ, इसकी लोकेशन, और यहाँ पे बिजनेस कार्ड लिख देता हूँ मैं PDF, और उसके बाद नीचे यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। PDF में करना चाह रहे हैं, इलस्ट्रेटर, EPS में, और यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है, SVG, जो भी आप करना चाहें। मैं यहाँ से PDF कर देता हूँ क्योंकि मुझे PDF में एक्सपोर्ट करना है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली नीचे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे मैंने क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ सेटिंग्स करनी है। जैसे यहाँ से मैं ऊपर इलस्ट्रेटर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके यहाँ पे दे देता हूँ प्रेस क्वालिटी। यहाँ पे मार्क्स एंड ब्लीड्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे ट्रिम्ड मार्क्स को सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ से यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग्स को भी चेक लगा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ऑफसेट जो है वो मैं दे देता हूँ, जो हमने ब्लीड दी थी आपको याद होगा 0.125, और उसके बाद ओके, यानी सेव PDF। मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप के ऊपर इसका PDF आ चुका है। इसको मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पे ब्लीड उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी क्रिएट कर दी है। आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लीड, ये उसने खुद ब खुद ब्लीड मार्क्स यहाँ पे हमें ऐड करके दे दिया। जैसे ये है बैक साइड और ये है फ्रंट साइड। मॉकअप आप देख चुके हैं, मैं आपको दिखा चुका हूँ। यानी प्रिंटिंग के बाद ये बाकी एक्स्ट्रा एरिया कट जाएगा, और अंदर से हमारा 3.5/2 इंचेस का मैट्रिक के साथ हमारा यहाँ पे बिजनेस कार्ड आएगा। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे बिजनेस कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। अपने माइंड से आपने सोच के करना है कोई सा भी डिजाइन, वही कलर्स आपने यूज करना है जो उनके लोगों के अंदर या ब्रांडिंग जो उनकी होगी यानी आपको देंगे वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि अभी इनका लोगो जो है ग्रीन है और मैं यहाँ पे कोई सा भी डिज़ाइन बना दूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूँ कोई सा भी डिज़ाइन, यानी बैक साइड के ऊपर या फ्रंट साइड के ऊपर ब्लू कलर का या रेड कलर का, तो वो इतना मैच नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और इसमें कोई सा भी कलर दे देता हूँ, यहाँ पे रेड कलर,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है इतना ज़्यादा, जैसे डार्क रेड मैं दे दूंगा। तो इस तरह से उनकी ब्रांडिंग, उनका लोगो जो होगा उसी से रिलेटेड आपने यहाँ पे कलर्स चूज करने हैं। तो वो आप इजीली अपने माइंड से सोच के खुद क्रिएशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।